एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शेयर कैपिटल चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का। शेयर कैपिटल मीनस कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी शेयर्स ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਸਟ ਕਾਲ, ਸ਼ੇਅਰ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲ। फिर शेयर फाइनल कॉल, मीन्स शेयर थर्ड कॉल भी हो सकती है, शेयर फाइनल कॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स जब लास्ट में होगी उसको शेयर फाइनल कॉल कहेंगे। उन्हें किश्तां दे विच असी पैसा मंगवा रहे हैं। सो पहली किश्त इज एप्लीकेशन। सो वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेल यू द एंट्रीज फॉर डिफरेंट केसेस। मीन्स एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होंगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होंगी, शेयर फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज होंगी, शेयर सेकंड कॉल की 2 एंट्रीज होंगी, शेयर फाइनल कॉल की भी 2 एंट्रीज होंगी। अब ये एंट्रीज होंगी कैसे, ज़रा ध्यान से देखना। सपोज शेयर है 10 रुपये का, शेयर 10 रुपये का, एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ की, मीन्स एप्लीकेशन मीन्स पहली किश्त। फिर सेकंड मीन्स जो सी होगी किश्त उसको कहते हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की है। फिर फर्स्ट कॉल सपोज 1 रुपये की एंड फाइनल कॉल 4 रुपये की। सो 10 रुपये का शेयर था, मीन्स किश्तों में पैसा मिल रहा है, ठीक है, EMIs जैसे कह देते हैं ना। फर्स्ट किश्त इज कॉल्ड टू बी एप्लीकेशन, सेकंड किश्त इज कॉल्ड टू बी अलॉटमेंट, थर्ड किश्त इज कॉल्ड टू बी फर्स्ट कॉल एंड लास्ट किश्त इज कॉल्ड टू बी सेकेंड कॉल। अगर इससे भी आगे तो फिर वो, यानी अगर लास्ट किश्त इसके आगे कोई किश्त नहीं है ना तो इसको हम शेयर फाइनल कॉल कहेंगे। अगर इससे आगे एक और किश्त होती तो हम इसको कहते हैं सेकेंड कॉल, फिर हम अगली किश्त को शेयर फाइनल कॉल कहते हैं। सो अब एप्लीकेशन की एंट्री कैसे पड़ेगी। सो बेसिकली शेयर कैपिटल में ना 2 केसेस होते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। उसका मतलब क्या अंडर सब्सक्रिप्शन का। सपोज कंपनी ने शेयर मंगवाए, 10,000 शेयर्स इनवाइट करे कि 10,000 शेयर्स मैंने बेचने हैं। खरीदने के लिए मीन्स 10,000 शेयर्स बेचने को लगाए और ख़रीदने के लिए 10,000 या 10,000 से कम लोग आए तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहें। सपोज 8,000 लोग आ गए तो इसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। 10,000 भी आ गए तो मीन्स इक्वल सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस इजी केस होता है। मीन्स इनविटेशन हम दे रहे हैं 10 को, आ कम जाने रहे हैं या इक्वल जाने रहे हैं। इक्वल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन दोनों केसेस इजी होते हैं। बेसिकली जो सा आपके लिए डिफ़िकल्ट कंसेप्ट होता है, थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट होता है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। सो जब ट्रिकी कॉन्सेप्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, जब आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक आएगा तब मीन्स हम प्रो राटा चार्ट आपको बनाना सिखाएंगे। अभी हम कंप्लीट फोकस करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन पे। सो अंडर सब्सक्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा। सो अब मैं एंट्री डलवा रहा हूँ। सपोज किंगसीज मैथ्स पावर ने 10,000 शेयर्स बेचने को लगाए या 11,000 शेयर्स अपने बेचने को लगाए और किंगसीज मैथ्स पावर को ऐसे किश्तों में पैसा मिलना, पहली किश्त, दूसरी किश्त, तीसरी किश्त एंड चौथी किश्त, 4 किश्तों में पैसा मिलना। तो अब इनकी जनरल एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा इज कमिंग इन, तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पहली किश्त का नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और सेकंड एंट्री क्या होगी, पहले इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी वैल्यूज़ देखे, 11,000 शेयर्स बुलाए थे और 11,000 ही शेयर्स बिक गए। मीन्स 11,000 इंटू पहली किश्त कितने की है, 2 की। सो 22,000 रुपये आ गया मेरा यहाँ पे बैंक में। मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसको कहते हैं ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री। जिसमें भी बैंक होगा वो रिसीव की एंट्री है।
अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसको हम कहते हैं ड्यू की एंट्री, ड्यू वाली एंट्री, जिसमें बैंक नहीं होता उसे ड्यू वाली एंट्री कहते हैं। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है तो सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा, क्रेडिट फिर डेबिट, क्योंकि इसी शेयर एप्लीकेशन से कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। और आपने पढ़ा ही हुआ +1 से कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, मीन्स इसी शेयर एप्लीकेशन की वजह से कैपिटल बढ़ गई है, मीन्स कंपनी में पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम 22,000 को कैपिटल कहेंगे, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स पैसा लेके आ रहे हैं और शेयर होल्डर्स आर द मालिक ऑफ बिजनेस एंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, इसीलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट करा, नॉर्मली टीचर्स आपको बोल देते हैं कि रट्टा मार लो 2 एंट्रीज को, रट्टा मत मारिए, समझ के करिएगा। बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा इज कमिंग इन द बिजनेस टू, पहली किस्त का नाम शेयर एप्लीकेशन, इसी पहली किस्त की वजह से कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि शेयर होल्डर्स मालिक है बिजनेस के, असल में एक्चुअल ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो कंपनी में कैपिटल कितनी लेके आ रहे हैं 22,000 की, इसलिए हमने 22,000 से डेबिट कर दिया। तो अब हमारी ये पहली 2 एंट्री, पहली एंट्री को क्या कहते हैं, रिसीव, जिसमें पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीव, फिर जिसमें बैंक नहीं आ रहा मीन जिससे कैपिटल बढ़ रही है उसको क्या कहते हैं ड्यू। और एप्लीकेशन में ऐसे पड़ती है रिसीव फिर ड्यू, बाकी सभी किस्तों में ड्यू फिर रिसीव, मींस मेरी अगली किस्त जो सी होगी अलॉटमेंट वाली, मींस 1 2, फिर ऐसे मींस अगली एंट्री सेकंड जैसी होगी 2 1, मींस अब यानी अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा, मींस अलॉटमेंट जब ड्यू करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे कितने शेयर्स बिके हैं कंपनी के, 11,000 बिके, तो दूसरी किस्त है कितने की, दूसरी किस्त है 3 रुपए की, यहाँ पे 33,000 आ जाएगा, यहाँ पे हम 33,000 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 2 1, मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन की रिसीव फिर ड्यू, बाकी हर किस्त की ड्यू फिर रिसीव, मीन्स अब यानी अलॉटमेंट पहले हमने ड्यू करी अब रिसीव करी, मीन्स पैसा इज कमिंग इन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे भी 11,000 इंटू 3 दैट इज 33,000। उसके बाद हमारी फिर से मीन्स पहले एंट्री ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे आपने ये एंट्री डालनी है, चौथे नंबर पे ये। मैंने आपको बोला 1 2 2 1, इसका मतलब क्या है, मीन्स पहले हम रिसीव की एंट्री डालते हैं एप्लीकेशन में, फिर एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री डालते हैं, बट बाकी किस्तों में पहले ड्यू की फिर रिसीव की। मीन्स अब अगली एंट्री खुद सोचो क्या होगी, सोचो, हाँ आप सही सोच रहे हो, सोचे। तो अगली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, मीन्स अब हमारी कैपिटल बढ़ रही है किसके कारण, ये फर्स्ट कॉल के कारण, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। और फिर जब हम रिसीव कर लेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो मीन्स मेरी अगली एंट्री फिर से 1 2 2 1, फिर से 2 1 वाला सीन कर देंगे। सो अगली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें भी कितना आएगा, 11,000 शेयर्स थे और 1 रुपये की फर्स्ट कॉल थी, 11,000 इंटू 1 11,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये रिसीव की एंट्री हो गई है, मीन्स इसमें भी क्या आ जाएगा, 11,000 इंटू 1, क्योंकि फर्स्ट कॉल 11,000 की है, 11,000 और यहाँ पे भी 11,000। सो ये बेसिक है हमारा कि शेयर कैपिटल का पैसा हमेशा किश्ता च मिलता। सो पहली किश्त एप्लीकेशन, दूसरी किश्त इज कॉल्ड अलॉटमेंट, तीसरी किश्त इज कॉल्ड फर्स्ट कॉल, फोर्थ किश्त इज कॉल्ड फाइनल कॉल, मीन्स अगर इससे आगे कोई और कॉल नहीं है। तो ये हमारी एंट्रीज, ये बेसिक एंट्रीज हो गई है एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की भी ऐसी पड़ जाएगी। सीक्वेंस क्या रहेगी, मीन्स 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8, मीन्स ये हमारे पास। पर एप्लीकेशन के बारे में याद रखना,
जिस एंट्री में बैंक होता है उसे रिसीव वाली एंट्री कहते हैं, जिस एंट्री में बैंक नहीं होता उसे ड्यू वाली कहते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री हमेशा रिसीव वाली पहले आती है फिर ड्यू, पर अलॉटमेंट की ड्यू फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल की भी फिर पहले ड्यू फिर रिसीव, फाइनल कॉल की भी पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। तो रूल मैंने बता दिया, बैंक क्यों डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा इज कमिंग इन, दैट्स वाई बैंक डेबिट हुआ। टू, शेयर एप्लीकेशन लिखा। फिर हमने शेयर एप्लीकेशन की वजह से कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, वो पैसा लगा रहे हैं, तो इसलिए कैपिटल बढ़ी, इसलिए शेयर कैपिटल हुआ। अब इसमें अब अलॉटमेंट के कारण कंपनी में कैपिटल बढ़ रही है, तो इसलिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, और शेयर अलॉटमेंट के कारण बढ़ रही है। तो पैसा आ रहा है किसके कारण आ रहा है, इस शेयर अलॉटमेंट के कारण, शेयर अलॉटमेंट वाली किस्त के कारण, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सो हमारा ये पहला केस, सिंपल केस, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, कि मीन्स हमने इनवाइट करा 10,000 लोगों को, पर इनविटेशन पे कितने लोग आए हैं, या 10,000 या 10,000 से कम। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई कुछ चीज़ आपने सोचनी नहीं होती, सिर्फ जितने शेयर्स हैं, अगर 11,000 शेयर्स बेचने को लगाए और मेरे पास 8,000 शेयर्स बिकते, तो मैं एंट्री ये सारी 8,000 शेयर के हिसाब से करनी है। अभी इस सिचुएशन में क्या, 11,000 शेयर बेचने को लगाए और 11,000 शेयर्स ही बिके हैं, तो इसलिए मैंने 11,000 के हिसाब से एंट्री डाल दी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बेसिक स्टार्ट हुई है कि ये एंट्रीज है, कि आपको ये एंट्रीज डालनी है ड्यू वाली, पहले रिसीव वाली एप्लीकेशन में, फिर ड्यू वाली एप्लीकेशन में, बाकी सभी में पहले ड्यू फिर रिसीव, ये बेसिक एंट्रीज है। अब हमारे पास इस चैप्टर में आगे री फोर फीचर ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ शेयर को फोर फीचर कहते हैं, फिर आएगा री इशू ऑफ शेयर्स, फिर उसके बाद आपका अगला आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सिचुएशन, ओवर सब्सक्रिप्शन में फोर फीचर कैसे करनी है, री इशू कैसे करना है, एंड फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा बैलेंस शीट इस चैप्टर में। सो हमारा अभी फर्स्ट सिचुएशन की हमने शुरुआत करी है अंडर सब्सक्रिप्शन के, जस्ट इशू ऑफ शेयर्स की सारी किस्तें हमारे को मिल गई, तो एंट्री कैसे बढ़ेगी, पहले एप्लीकेशन वाली किस्त मिल गई, फिर अलॉटमेंट वाली किस्त मिल गई, फिर फर्स्ट कॉल वाली किस्त मिल गई, फिर ऐसे ही आगे हमारे को फाइनल कॉल वाली किस्त भी मिल जाएगी। सो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक हुआ अभी चैप्टर का। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि शेयर कैंसिल कैसे करने, उसकी एंट्री को ध्यान से समझना। और एक चीज़, हमारे पास शेयर्स, आप ये चीज़ दिमाग में बिठाना कि हमारे जोन से भी शेयर्स हैं, हम इसको पहले हम डिस्काउंट पे बेच सकते थे, अब हम शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं बेच सकते, प्रीमियम पे बेच सकते हैं, इसलिए उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहा जाता है। अगर हमारे को क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड ना हो, तो वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट के दौरान वसूला जाता है। मींस हम शेयर्स को कम प्राइस पे नहीं इशू कर सकते, री इशू कर सकते हैं, री इशू जब कैंसिल करके दोबारा से री इशू करेंगे तो उसको डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं, पर कंप्लीट जो फर्स्ट इशू है वो हम डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, प्रीमियम पे कर सकते हैं। मींस नॉमिनल फेस वैल्यू जो सी होती है जिस पे लॉन्च हुआ, उसको फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। जब कंपनी ने शेयर को लॉन्च करा तब वैल्यू था 10 रुपये, तो वो फेस वैल्यू होगी या उसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में जैसे कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा है, तो वो जो सी कंपनी शेयर इशू कर सकती है बढ़ी हुई वैल्यू पे, मींस प्रीमियम पे, उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व्स कहते हैं। तो अब मैं आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व वाले सिचुएशन को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है 10 का शेयर था और 2 का प्रीमियम था, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, मींस कंपनी ने जब आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब भी शेयर पहली बारी लॉन्च करा था, तो वो शेयर 10 रुपये का था और 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एप्लीकेशन मनी सपोज 2 रुपये की है, या हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 रुपये की। अलॉटमेंट मनी उन्होंने बोला 5 रुपये की, और बाकी सारा का सारा बैलेंस फाइनल कॉल रख दिया, और यानी हम इसको फर्स्ट कॉल नहीं अब कहेंगे, अब हम इसको फाइनल कहेंगे। मीन्स 10 + 2 12, 5 + 3 8 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट के दौरान एंड फाइनल कॉल पे बाकी रिमेनिंग बैलेंस। तो अब ये 2 रुपये प्रीमियम, हम कुछ नहीं क्वेश्चन में बोला, बस इतना बोला कि 2 रुपये का प्रीमियम है, तो हम वसूलेंगे कब, अलॉटमेंट के दौरान। यानी अलॉटमेंट के 5 रुपये में 3 रुपये अलॉटमेंट वाले पैसे होंगे,
₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले पैसे होंगे। तो ये ₹10 का जब कंपनी ने लॉन्च करा था शेयर, तब उसकी वैल्यू ₹10 थी। तो हम उसको क्या कहेंगे, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ₹2 पे प्रीमियम पे बेचा, प्रीमियम को क्या कहेंगे हम, वधी हुई वैल्यू ਨੂੰ प्रीमियम कहेंगे। कंपनी का नाम बढ़ गया और उसने प्रीमियम पे बेच दी। ₹3 की फर्स्ट एप्लीकेशन मनी थी, ₹5 की अलॉटमेंट एंड ₹4 की फाइनल कॉल थी। तो अब इसकी जनरल एंट्रीज कैसे पढ़ेंगी, ज़रा ध्यान से देखना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, किंगसी ने सपोज किंगसीज मैच पार्स ने अपने शेयर किन्ने बेचन ले लगाए, 11,000 फॉर सेल लगाए। पर फॉर सेल 11 लगाए ਸੀਗੇ, बट विके किन्ने 8,000 शेयर्स। ਜੇ 11 ਦੇ 11 ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ सारी एंट्रीज किन हिसाब ਨਾਲ पानी सी, 11 के हिसाब ਨਾਲ। अब हम सारी जनरल एंट्रीज किसके हिसाब से डालेंगे, 8,000 शेयर्स पे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आपको बोला है एप्लीकेशन वाली एंट्री। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम रिसीव करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हम एंट्री डालेंगे 8,000 के हिसाब से, जितने फॉर सेल रखे थे 11,000 एंड एक्चुअली कितने सेल हुए 8,000, एक्चुअली सोल्ड 8,000। तो हमारी एंट्री 8,000 इंटू क्या होगा 3, दैट इज 24,000। अब पहली किश्त के कारण आपकी कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है, शेयर होल्डर्स को मालिक कहते हैं। तो यानी शेयर एप्लीकेशन के कारण शेयर होल्डर्स की कैपिटल बढ़ रही है कंपनी में, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी 24,000 आ जाएगा। फिर अगली एंट्री क्या होगी, मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी 1 2, फिर क्या होगा 2 1। मीन्स हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं हमने गलती करनी ना, देखो 1 2 2 1 मीन्स पहले इसमें हम रिसीव की डालते थे फिर ड्यू की। अब इसमें क्या करेंगे, पहले ड्यू की डालेंगे फिर किसकी डालेंगे, रिसीव की। मीन्स इसमें एंट्री, और जो सा हमारा एसपीआर है, एसपीआर का इफेक्ट हमेशा ड्यू वाली एंट्री में ही शो होगा। मीन्स कैसे, इन द सेंस हम एसपीआर नाम का वर्ड ड्यू वाली एंट्री में ही शो करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये किस्त शेयर अलॉटमेंट वाली है, इससे कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है टू शेयर कैपिटल। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, आपने पढ़ा हुआ क्रेडिट ऑल इनकम गेन, इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बच्चे एसपीआर लिखना शुरू कर देते, नहीं आप पेपर में पूरा फुल फॉर्म लिखें, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 8,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितने की है 5 की, दैट इज़ 40,000। शेयर कैपिटल कितने की है 8,000 इंटू क्या हो जाएगा 3, दैट इज़ 24,000। फिर एस पी आर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8,000 इंटू 2, दैट इज़ 16,000। और आप ये याद रखिएगा कि जो भी हमारा पैसा अलॉटमेंट में यानी ड्यू है ₹2, मीन्स अलॉटमेंट के टोटल है 5, 3 किसके हैं अलॉटमेंट वाले और अलॉटमेंट की कैपिटल वाले, यानी और ये हमारे क्या है ₹2 एसपीआर है। क्योंकि मैंने आपको बोला अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो वो एसपीआर वाला पैसा अलॉटमेंट में वसूला जाता है। टोटल अलॉटमेंट मनी ₹5 की थी, ठीक है, यानी ₹3 इसके कैपिटल के हो गए, ₹2 एसपीआर वाले, क्योंकि ₹2 हमने अलॉटमेंट में ही वसूल लिए। तो ₹3 से कैपिटल बढ़ रही है और ₹2 से एसपीआर, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन के कारण हमने एसपीआर को क्रेडिट करा। तो फिर पहले हम एप्लीकेशन की रिसीव, फिर ड्यू, अलॉटमेंट की ड्यू, फिर रिसीव, और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट अगली टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। और इस एंट्री की वैल्यू क्या होगी 8,000 इंटू 5, दैट इज़ 40,000। हम एसपीआर वाला वर्ड पूरी शेयर कैपिटल में याद रखिएगा, सिर्फ ड्यू वाली एंट्री में शो करते हैं, ड्यू वाली एंट्री में, रिसीव वाली एंट्री में नहीं। इसका रीज़न पता आपने +1 में पढ़ा था, एक्रूअल अजम्पशन। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को तब लिख लेते हैं जब वो एक्रू हो जाती है। मींस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक्रू हो गया था, इसलिए हमने ड्यू वाली एंट्री में ही लिख दिया था। तो अब अगली एंट्री फाइनल कॉल वाली, इसको हम फर्स्ट कॉल नहीं अब कहेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे कोई कॉल है ही नहीं है। तो अब हमारी एंट्री होगी पहले 1 2 2 1, अब फिर से 2 1,
मीन्स हमारी सीक्वेंस क्या रहेगी, पहले हम किसकी डालेंगे एंट्री, ड्यू वाली, फिर रिसीव वाली। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पूरा वर्ड शेयर लिखना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। फिर अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और इसमें एंट्री में वैल्यू आएगी 8000 इंटू 4। सो 8000 हमारे शेयर्स बिके इंटू 4 32,000 32,000, यहाँ पे भी 8000 इंटू 4 32,000 32,000। सीक्वेंस क्या रहेगी 1 2 3 4 5 6, बस ये याद रखना, पहली किस्त की 2 एंट्रीज, दूसरी किस्त की 2 एंट्रीज एंड अगली किस्त की 2 एंट्री, हर किस्त की 2 एंट्री होगी। एप्लीकेशन में पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी सभी में ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव। एंड अब हमारा अगला टॉपिक आपका आएगा शेयर फॉर फीचर वाला नेक्स्ट वीडियो में, एंड शेयर री इशू वाला। 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, शेयर फॉर फीचर वाला एंड री इशू वाला। सो बाय।